का जो बयान सामने आता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झूठ भी पकड़ा जाता है। आपको बता दें कि ये ललित मोदी वही है जो आईपीएल अध्यक्ष के तौर पर देखा जाता है। ललित मोदी ये वही है जो भगोड़ा हो जाता है स्वर्गीय सुषमा स्वराज के जो पति हैं वो वकील हैं, एडवोकेट है, वो उनका केस लड़ते हुए देखे जाते हैं। सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं वो भी उनके समर्थन में देखी जाती हैं, वो भी एडवोकेट हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, तो वो भी ललित मोदी के साथ देखी जाती है, उनका बचाव करती हुई देखी जाती है। खुद सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कोशिश करती है, गुहार लगाती है ललित मोदी को लेकर, उनके बचाव को लेकर। तो क्या यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि ललित मोदी अपने कहने से राहुल गांधी पर हमलावर नहीं दिखाई दिए हैं, ये किसी के इशारों पर किया जा रहा है। और ये इशारा जिस तरीके से कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से दिखाई दे रहा है, क्या ललित मोदी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं? बीते दिन ललित मोदी का एक बयान सामने आता है। ललित मोदी राहुल गांधी पर हमलावर दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि ब्रिटेन की कोर्ट में वो राहुल गांधी को घसीटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जिन मोदियों पर हमला किया है उनमें से ललित मोदी का नाम भी सामने आता है। अब ऐसे में एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर तो रहते ही हैं, और तमाम विपक्ष पार्टी राहुल गांधी के समर्थन के तौर पर दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी किन नीतियों पर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ललित मोदी का बयान सामने आना ये पेश करता है कि क्या कुछ अब सियासी हलचलें देखी जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है नाज़मीन, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। आपको बता दें कि ललित मोदी का बयान सामने आता है। ललित मोदी ब्रिटेन की कोर्ट में राहुल गांधी को घसीटने की कोशिश करते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और विदेश में कितना पैसा राहुल गांधी ने जोड़ रखा है इन सब के सबूतों के साथ राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से और तमाम कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ललित मोदी जब अपना बचाव नहीं कर पाया, जब अपने आप को सही साबित नहीं कर पाया, वो कैसे राहुल गांधी पर आरोप लगा सकता है। इन्हीं सवालों से जुड़े हुए हम जवाब जानना चाहेंगे अपने सहयोगी राहुल जी से। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला ये सवाल है, जब ललित मोदी राहुल गांधी पर बयान देता है कि मैं आपको ब्रिटेन की कोर्ट में खींचूंगा, वहाँ आपके केस दर्ज करूंगा और वहाँ आपको बुलाऊंगा, मुकदमा चलेगा, लेकिन हम सभी जानते हैं, जनता भी जानती है कि उसने जनता का पैसा खाया है, कितना बड़ा कारोबारी है। आप देखेंगे कि पैसा खा के भाग चुका है विदेश में, अपना बचाव तो नहीं कर पाया और कितने सालों से देश भी नहीं आ पाया, लेकिन अपना बचाव ना करते हुए राहुल गांधी को घेर रहा है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी राहुल गांधी ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो संसद में उठाए, सबसे ज़्यादा मुद्दा अडानी का उठाने का काम किया। यही वजह है कि उसकी सज़ा उन्हें मिलती है कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन चाहे ललित मोदी की बात कर लें या बात कर लें गौतम अडानी की, विजय माल्या की बात कर लें, या फिर अगर हम बात कर लें तमाम ऐसे बड़े बिजनेसमैन की जिनका जो बड़ा ताल्लुकात है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट के बाद हमने देखा कि भाई सीधे तौर पर जब अडानी को चैलेंज किया जाता है अमेरिका की कोर्ट में, तो वहाँ पर अडानी नहीं जाते। देखिए, आज देखा जा रहा है कि गुजरातियों का अचानक से राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करना या गुजरातियों का अचानक से राहुल गांधी पर हमला करना, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि सारे जो चोर हैं वो गुजरात से ही क्यों है या फिर मोदी ही क्यों होते हैं, तो ऐसा गलत क्या कहा है? नीरव मोदी क्या गुजराती नहीं है, गुजरात से ताल्लुकात नहीं है? क्या नीरव मोदी ने घपला करके देश नहीं छोड़ा? ललित मोदी ने घपला करके देश नहीं छोड़ा? क्या गौतम अडानी देश छोड़कर भागने की फिराक में नहीं थे? या फिर अगर हम बात कर ले विजय माल्या ने क्या देश नहीं छोड़ा? देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि 2014 के बाद से मोदी राज में केवल अमीरों को अमीर करने का काम किया है, गरीबों को गरीब करने का काम किया है। और सीधे तौर पर राहुल गांधी की भले संसद की सदस्यता आपने छीन ली हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राहुल गांधी सड़क पर तो बोलेंगे, राहुल गांधी संसद के बाहर भी बोलेंगे। और तो और राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, उसके बावजूद वो राहुल गांधी जाते हैं संसद में अपने तमाम कांग्रेसी सांसद से मुलाकात करने। भाई, रोक टोक मिलने पर तो आप रोक टोक नहीं लगाएंगे ना, या सोनिया गांधी से मुलाकात करने जाते तब तो रोक टोक नहीं हो सकती। संजय राउत का नाम भी बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए
तो विपक्षी पार्टियों को आज एक होने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर तिनका तिनका करके एकजुट हो जाएगा तो 2024 के लिए मोदी सरकार की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2014 या 2019 के बाद में माहौल बदला है राजनीति में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जनता का पूरा फोकस विपक्ष की तरफ है और विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रही है यही ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव पर असर डालते नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हिंदू मुसलमान वाला कार्ड हो, जाति पर आधारित कार्ड हो या भेदभाव वाली जो कार्ड बीजेपी खेल रही है वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं। इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, केवल और केवल एक बार फिर से जो है वो अयोध्या राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीते कुछ जो चुनाव हुए, चाहे गुजरात की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव है, चाहे मैनपुरी हो या फिर जसवंत नगर जैसी सीटों, खतौली जैसी सीटों, रामपुर की अगर हम बात करें जहां से आजम खान विधायक थे उस सीट पर भी उपचुनाव हुए थे जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते। देखिए सबसे बड़ी बात है चुनाव के हालात को अगर हम देखें तो विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जो फोकस कर रहा है और जनता जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर फोकस कर रही है, जनता ने बदलाव शुरुआत कर दिए। हिमाचल में हमने देखा सरकार बदल गई, उत्तर प्रदेश की कई सीटों के उपचुनाव में बिल्कुल, यानी कि बदलाव देखना चाह रही है तमाम विपक्ष पार्टियां। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आपने कहा कि मोदी सरकार का खात्मे को लेकर विपक्ष पार्टी लगातार देखी जा रही है, लेकिन ललित मोदी का जो बयान सामने आता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झूठ भी पकड़ा जाता है। आपको बता दें कि ये ललित मोदी वही है जो आईपीएल अध्यक्ष के तौर पर देखा जाता है। ललित मोदी ये वही है जो भगोड़ा हो जाता है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज के जो पति हैं वो वकील हैं, एडवोकेट है, वो उनका केस लड़ते हुए देखे जाते हैं। सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं वो भी उनके समर्थन में देखी जाती हैं, वो भी एडवोकेट हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। तो वो भी ललित मोदी के साथ देखी जाती है, उनका बचाव करती हुई देखी जाती है। खुद सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कोशिश करती है, गुहार लगाती है ललित मोदी को लेकर, उनके बचाव को लेकर। तो क्या यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि ललित मोदी अपने कहने से राहुल गांधी पर हमलावर नहीं दिखाई दिए हैं, ये किसी के इशारों पर किया जा रहा है। और ये इशारा जिस तरीके से कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से दिखाई दे रहा है, क्या ललित मोदी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी पर फोकस क्यों किया जा रहा है। देश में क्या मुद्दे नहीं बचे हैं, देश में क्या पॉलिटिकल पार्टीज के और नेता नहीं हैं, केवल राहुल गांधी क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने अकेले 56 इंच वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं 56 इंच के सीने की, कहीं ना कहीं उनको धूल में मिलाने का काम किया। अकेले राहुल गांधी ने मोदी की टीम को कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो वो ज़मीनी स्तर पे पूरी तरीके से लबलेट करने का काम किया है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब से अडानी का मुद्दा उठाया हो, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अर्थव्यवस्था का, जीडीपी का, ऐसे तमाम मुद्दे जो उन्होंने उठाए ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बताते हैं कि राहुल गांधी के इन मुद्दों को उठाना आज मोदी सरकार डर गई है। लेकिन आने वाले वक्त में इनका खेल खत्म हो रहा है बीजेपी का और 2024 में एक बदलाव हो रहा है। देखिए बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव मौसम के साथ भी देखा जा रहा है। अब ऐसे में हमारा सवाल भी आपसे यही है कि जब ललित मोदी का बयान सामने आ रहा है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अडानी को देखा जा रहा है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, नीरव मोदी की भी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ देखी जाती है विदेश में। और अब ऐसे में ललित मोदी का बयान सामने आना, सुषमा स्वराज का जुड़ना, उनके पति का जुड़ना, ये पेश करता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।